गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में अपन ने श्रेणी परिपथ के बारे में पढ़ा था और उसकी परिभाषा, कैसे श्रेणी परिपथ दिखता है और कैसे उसका फॉर्मूला निकलता है, ये अपन ने उसके बारे में सीखा था। तो बेटा आज अपन समांतर क्रम पढ़ने वाले हैं। उसका परिपथ, उसका सूत्र कैसे ज्ञात होता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखो बेटा, सबसे पहले समांतर परिपथ। देखो बेटा, सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं समांतर परिपथ का। यहां पर मैंने परिपथ में दो प्रतिरोध जोड़ रखे हैं और इन दोनों प्रतिरोधों को मैं किसी एक वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट कर देता हूं। इस वाले प्रतिरोध को मैं R1 कहूंगा, इस वाले प्रतिरोध को मैं R2 कहता हूं और वोल्टेज स्रोत मैंने V लगा रखा है। ठीक है बेटा। और यहां पर मान लीजिए कोई IT धारा जा रही है। क्लियर है? गौर करेंगे बेटा, ये समांतर क्रम है। देखो पहचान कैसे करेंगे। मान लीजिए यहां पे दो प्रतिरोध लगे हुए हैं और IT धारा यहां से जा रही है और यहां पे जाने के बाद कुछ धारा R1 प्रतिरोध में गई, कुछ धारा R2 प्रतिरोध में गई। ठीक है। और लास्ट में जाके इधर से होती हुई टोटल वो इधर से कंप्लीट आ जाती है। यानी कि अगर परिपथ को देखें तो परिपथ क्या कहता है कि समांतर परिपथ में धारा का जो रास्ता है वो एक से अधिक है। और लास्ट वीडियो में अपन ने श्रेणी परिपथ में पढ़ा था कि श्रेणी परिपथ में धारा का प्रवाह का रास्ता जो होता है वो एक होता है, जबकि समांतर परिपथ में धारा के प्रवाह का रास्ता जो होगा वो एक से अधिक होता है। ठीक है बेटा। देखिए परिभाषा की बात करें हम तो परिभाषा, समांतर परिपथ की परिभाषा क्या होगी? बोलेंगे कि ऐसा परिपथ, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध वोल्टेज स्रोत के आर पार जुड़े हों। आर पार का मतलब देखिए भाई, मान लीजिए समांतर क्रम है तो देखो इसमें जो मान लीजिए 220 वोल्टेज, मान लीजिए अपन ने 220 वोल्टेज का स्रोत लगा हुआ है तो R1 प्रतिरोध के अंदर भी 220 वोल्टेज जाएगी और R1 प्रतिरोध के अंदर भी 220 वोल्टेज जाती है। यानी कि ऐसा संयोजन जिसके अंदर कितने भी प्रतिरोध लगे हुए हों, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर 220 वोल्टेज और 220 वोल्टेज जाती हो, वह परिपथ आपका समांतर परिपथ कहलाता है। ठीक है बेटा। देखिए समांतर परिपथ में क्या होता है, जो धारा होती है IT, टोटल करंट होती है, टोटल करंट है, इस वाले परिपथ में I1 धारा जा रही है, इस वाले परिपथ में I2 धारा जा रही है। ठीक है। तो जो IT होगी टोटल करंट, वो I1 प्लस I2 का सम्मिश्रण, यानी कि I1 प्लस I2 का तुल्य होता है, टोटल होता है। क्लियर है? देखिए आगे देखिए। अब मान लीजिए बेटा, आप देखो ओम के नियम से अपन ने पढ़ा था I बराबर V अपॉन में R होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए मैं IT की जगह यहाँ पर V अपॉन में R रख देता हूं। देखो टोटल करंट है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस लिख दी। ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, I की जगह I बराबर V अपॉन में R प्लस में I बराबर यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, V अपॉन में R। देखो 1 की बात करूंगा तो यहाँ पे R1 आएगा और 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे 2 आता है। ठीक है। अब जब इस समीकरण को अपन आगे हल करते हैं बेटा तो क्या होता है, यहां से v कॉमन ले लेता हूं और v कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहां पे क्या बचता है 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1
प्लस 1 अपॉन में R2। ठीक है, और जो ये इक्वेशन निकल के आती है अपनी, ये समांतर परिपथ की समीकरण होती है। यानी कि इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी समांतर परिपथ को सिद्ध या उसका हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ अन्य चीजें और आपको मैं बताता हूं। जो समांतर परिपथ के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा, जब अपन इसको सोल्व करेंगे यानी कोई न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल के अंदर मान लीजिए यहाँ पे इसका कुछ मान है, इसका कुछ मान है, तो जब अपन टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का जो मान आता है वो मान लीजिए ये 2 ओम का है और मान लीजिए ये कोई 1 ओम का है, तो जो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा वो इस 1 ओम के मान से भी न्यूनतम आता है।